बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली। इलाका खबरों में सबसे पहले खबर आपको देंगे मियाँ वाली से। मियाँ वाली में MM रोड पर कार और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम हुआ है। इस हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम्स मौके पर पहुंच गई हैं। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको बता रहे हैं मियाँ वाली से, जहाँ पर MM रोड पर कार और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम हुआ है। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। हमारे नुमाइंदे असगर नियाजी से मजीद इसकी सूरत हाल जानते हैं। असगर बताएगा जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, जख्मी आप कुछ बेहतर है। और ये वकूआ MM रोड पर चक नंबर 4 के करीब ट्रॉलर और कार के खौफनाक तसादम में हुआ। हादसा में 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें फौरन मौका पर पहुंच गई हैं। नाशे और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियाँ वाली मुंतकिल कर दिया गया। कार में सवार बस किस्मत फैमिली दिल्ली वाली से बखर फौतगी पर जा रही थी। हादसे में जख्मी होने वाले 5 अफराद में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मजीद मैं आपको बताता चलूं कि कार ट्रॉलर हादसे में जाए हादसा से मिलने वाली रकम और मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान भी लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और लिया में सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ वीडियो वायरल करने वाला नौजवान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकार अवान हमारे साथ मौजूद हैं। वकार अवान, क्या कहना है इस शख्स का? जी बिल्कुल, ये लिया में सोशल मीडिया पर असली की नुमाइश का वक्त हर रोज जो है वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें तहसील दोबारा में नजायज वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खौफ फैला रहा था कि पुलिस जो दोबारा पुलिस है वो वसीम जफर नामी शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से पिस्टल बरामद करके 4 गोलियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस की जानिब से जो मुकदमा दायर किया गया है वो नाजायज असला रखने पर जो है मुकदमा दायर किया गया है। आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आए रोज जो है सोशल मीडिया पर टिकटॉक पर जो है वो असले की नुमाइश की जाती है नौजवानों की तरफ से, लेकिन आज जो है इसकी तकरीबन 4 से 5 वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर की और उसके बाद जो है आज पुलिस हरकत में ये इनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डस्का के इलाके सुहावा में वापडा दफ्तर पर FIA का मजिस्ट्रेट के हमरा छापा। वापडा मुलाजमीन ने FI टीम को धक्के देकर जेर हिरासत मुलजिम को छुड़ा लिया है। एक शहरी की दरख्वास्त पर FIA टीम ने रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। इस वाक़े की फुटेज पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नवीद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। नवीद इकबाल, ये क्या मामला है, बताइएगा। जी ऐसे है कि शहरी की दरख्वास्त पर FIA टीम को डस्का के इलाका सुहामा में कायम दफ्तर पर जो है दरख्वास्त दी गई थी कि हमसे शहरी ने कहा था कि रिश्वत ली गई है, जिस पर इलाका मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारा गया तो मुलाजमीन ने FIA टीम को धक्के देकर जेर हिरासत मुलजिम को छुड़ा लिया है। इलाका मजिस्ट्रेट और FIA टीम ने जो है वो शहरी की दरख्वास्त पर ये जो है कार्रवाई की थी। वापडा मुलाजमीन ने बीच मुदाफत करके जो रिश्वत लेने वाले मुलजिम को धक्के जो उन्होंने वो उसे छुड़वा लिया है और हथकड़ी समेत ही उसे जो फरार करवा दिया है। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ये FIA टीम ने जो शहरी की दरख्वास्त पर ये काम की जो इस पर नोटिस दिया था और इस पर छापा मारा था और रिश्वत में ली गई 1 लाख से जो है वो रकम वो भी बरामद कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीद इकबाल। चनियोट में भत्ताखोर गिरोह सरगर्म है। नवाही गांव जमाली जती में सैकड़ों इलाका मकीनों ने भत्ताखोर माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर शुरका का कहना है कि भत्ता देने से इनकार करें तो जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। अहले इलाका की जिंदगियां गैर महफूज होकर रह गई हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। गुजरावाला से खबर शामिल करें, जहां जिले इंतजामिया महंगाई माफिया के आगे बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। 20 से ज़ायद मैजिस्ट्रेट्स भी प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों ने बलकस निकाल दिए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अली से। इफ्तिखार, सूरत हाल बताइएगा मजीद गुजरावाला की।
हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में ज़िले इंतज़ामिया महंगाई पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। अशिया खोरों नोश की तरह सब्ज़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अगर सब्ज़ियों की ही बात करें तो सब्ज़ियों में अदरक जो है वो 600 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, लहसुन 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है और टमाटर जो है वो 150 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह धनिया भी नायाब होकर रह गया है। ताहम शहरियों का इस हवाले से कहना है कि गुजरांवाला में 28 के करीब मजिस्ट्रेट हैं जिनके ज़िम्मा प्राइस कंट्रोल करना है, लेकिन यहाँ पर वो गैर फ़ाल दिखाई देते हैं। दुकानदार मनमाने रेट वसूल करके सादा लोग शहरियों के जेबों पर डाका डाल रहे हैं। ताहम दुकानदारों के इस हवाले से कहना है कि मंडियों में उन्हें जब वो महंगे दामों चीज़ें मिलती हैं जिसके बायस वो यहाँ पर लाकर फ़रोख्त करते हैं। सरकारी नरखनामे के मुताबिक भी मंडियों में उन्हें जो वो अशिया नहीं मिलती, जिसके बायस जो वो यहाँ पर सब्ज़ियाँ महंगी फ़रोख्त करते हैं। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया से हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल किया जाए ताकि कीमतें कम हो और शहरियों को रिलीफ फ्राहम हो। जी बहुत शुक्रिया आपका। और हैदराबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। बारिशों से फसलें तबाह होने के बाद सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इंतजामिया भी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी गरीब आदमी की कुव्वत ख़रीद से दूर हो चुकी हैं। अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद राजपूत। जी बिल्कुल, हैदराबाद में सब्ज़ी की कीमतें जो है आसमानों से बातें करने लगी है। रोज़ ब रोज़ सब्ज़ी की कीमतों में इजाफे के बायस जो है शहरियों की मुश्किलात में भी मज़ीद इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की मरकज़ी सब्ज़ी मंडी के मुकाम पर। अगर हम सब्ज़ी की कीमतों की बात करें तो जो टमाटर 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे थे, अब वो 60 रुपये से बढ़कर जो 160 रुपये तक पहुँच गए। जो प्याज है वो 40 रुपये फ़ी किलो थी, अब वो 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो तमाम तर सब्ज़ी की कीमतें उसमें जो है इजाफा देखने में आ रहा है। हमारी व्यापारियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि बारिशों की वजह से जो है फसलें तबाह हो गई थी, जिसके बायस जो है सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा हुआ। अगर हम इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से सब्ज़ी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोई भी इक़दाम नज़र नहीं आते। जो प्राइस कंट्रोल करने वाली टीमें मुख्तस की जाती है वो भी जो शहर में गैर फ़ाल है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई सब्ज़ी की कीमतों का नोटिस लेके शहरियों को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। जी और यही सूरत हाल फैसलाबाद में भी है। फैसलाबाद में भी महंगाई का राज है और सब्जी की ऊंची उड़ान के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरी क्या कहते हैं बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद अली। फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो सब्जियों के नरखों की ऊंची उड़ान की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। अवाम सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि जो सरकारी तौर पर रेड लिस्टें जारी की जा रही हैं उन पर भी अमल दरामद होता हुआ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने कि इस वक्त चांदी है देखने में आ रही। सब्जियां हर घर की रोज़ाना की ज़रूरत है, लेकिन उनकी कीमतें कहीं पर भी कंट्रोल में नहीं हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, वो अपने सरकारी नरफों पर अमल दरामद करवाते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त हम बात करें अगर अदरक की सबसे ज़्यादा कीमत है जो 780 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, और जबकि उसके सरकारी नरख जो हैं वो 600 रुपये किलो में हैं। लहसुन की बात करें तो वो 400 रुपये किलो में मिल रहा है, जबकि उसके सरकारी नरख जो हैं वो 280 रुपये किलो हैं। इसी तरह आलू, प्याज, दीगर सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। आवाम का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो कम से कम सरकारी रेड लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। जी और ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस मुल्तान में भी महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। फलों के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान कुरैशी। जी बिल्कुल, मुल्तान में भी जो है महंगाई ने जो है गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दिया है। सब्जियों की कीमतों में जो है होशरबा इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। और इस वक्त टमाटर जो है 100 रुपये किलो, और जो है मेथी और टिंडे जो है 200 रुपये किलो, और जो अदरक है वो 600 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं क्या कहेंगे। सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे भाईजान? क्या कहेंगे इस नया पाकिस्तान में? आप देखें कि एक आम आदमी जो 400-500 रुपये कमाता है वो 100-120 रुपये किलो सब्ज़ी, कौन सी 100-120 से नीचे कम है, वो सब्ज़ी कैसे लेके जाएगा? हालात तो ये है कि मैं अब आपको क्या कहूँ कि मेरी तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से ये अपील है कि मार्केट कमेटियों को कम से कम पाबंद करें कि वो जाके रेट लिस्टों को चेक किया करें कि अदरक 600 रुपये, टमाटर 120, भिंडी 120, बैंगन 120, कि खुदा का खौफ प्याज 60 रुपये किलो, और आलू 80 रुपये किलो। आलू भी नहीं खा सकता गरीब आदमी। तो
खुदा का वास्ता है कि एक आम आदमी और मजदूर आदमी के लिए सोचें कि वो 2 वक्त की रोटी अपनी जो है वो कमा सके बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। आपको बताता चलूँ कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी जो है शहर में महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। इन्होंने जो है वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमतों को खुदारा कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम जो है सुख का सांस ले सके और जो है घर का सरकट चला सके। जी, बहावलपुर में भी महंगाई की आफियत फनकारने लगी है। गरीबों के लिए सब्जी दाल खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। गरीब आवाम का क्या कहना है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ जफर इंसारी। बहावलपुर में इस वक्त सब्जी की जो रेट हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। अगर बात की जाए रेटों की तो इस वक्त अदरक जो है वो 600 रुपये किलो, मटर जो है वो तकरीबन 270 रुपये किलो, लहसुन 140 रुपये किलो, करेला जो है वो 120 रुपये किलो, यानी कि आम आदमी की दस्तरस से सब्ज़ी पकाना भी दूर होती जा रही है। इसी तरह से मार्केट कमेटी जो है वो रोज़ की बुनियादों पर रेट लिस्ट जो है वो दुकानदारों को फराहम करती है। उनका काम होता है कि वो रेट लिस्ट फराहम करें और उसके बाद उसको चेक एंड बैलेंस भी रखें कि उस रेट पर सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं कि नहीं, आम आदमी उस रेट पर सब्ज़ी ख़रीद भी रहा है कि नहीं। लेकिन इस तरह से कोई भी कार्रवाई इंतज़ामिया की तरफ से या मार्केट कमेटी की तरफ से देखने में नहीं आती कि वो दुकानों को चेक करें कि जो मार्केट में उन्होंने लिस्ट दी है उस पर सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। आम आवाम का हुकूमत से और इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि कम से कम अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो जो रेट लिस्टें आपने दुकानदारों को दी हुई हैं उसके मुताबिक सब्जियां तो फ़रोख्त कराएं ताकि हम लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। जी, और बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। सब्जियां, फल, दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से रेहड़ीदार तबका फाका कशी पर मजबूर है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर। बिल्कुल ऐसा ही है कि सब्जियां और फल और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इंतहाई इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला है। और इसके साथ साथ दिहाड़ीदार तबका जो है वो फाका कशी पर मजबूर हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो ख़रीदारी के लिए आई हैं सब्जी मंडी में। उनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी सर बताइएगा। हाँ जी, महंगाई जो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। सब्जी जो है आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर चली गई है। आम आदमी जो है ना वो सब्जी खरीद ही सकता है। जैसे आपने बोला दिहाड़ीदार बंदे का, अब दिहाड़ीदार बंदा वो सब्जी खरीदे या फल खरीदे, उससे गुजारा उसका बहुत मुश्किल है। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दे और आम आदमी की पहुंच में जो है चीज़ें दूर हो चुकी हैं, इनको महंगाई की तरफ खास वजह देकर महंगाई कम करवाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद शहरी का यही मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि महंगाई की तरफ तवज्जो दी जाए और ख़ास तर जो चीज़ें हैं अशिया खुर्दोनोश जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें उनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो भी बआसानी अपने घर का चूल्हा चला सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। इलाकाई खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अब आपको बताएं कि महंगाई की आफियत से जहां हर चीज़ ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं, वहीं पर सब्जी की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। कोहाट में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा हाशिम जमान। जी बिल्कुल, जिस तरह महंगाई के बेकाबू जन ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा है, उसी तरह गरीब की खुराक रह जाने वाली सब्ज़ी भी इस महंगाई के तूफ़ान से बच न सकी। और जो रोज़मर्रा की अशाए खुर्दनोश हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने सब्ज़ी है, उसके नर्ख भी आसमान को छूने लगे हैं। जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं, वो भी गरीब की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत बाहर हो चुके हैं। इस हवाले से शहरी हलकों का कहना ये है कि गोश्त, मछली और मुर्गी और दीगर दालें और अजनास तो पहले ही आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी थी, अब सब्ज़ी के लिए भी आवाम को तरसना पड़ता है। इस हवाले से जब हमने सब्ज़ी फरोशों से बात की तो उनका कहना यह था कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि सब्ज़ी के नर्ख अचानक आसमान को कैसे छूने लगे हैं। जी, और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। गुजरात में भी एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल सलाम मिर्ज़ा। गुजरात में जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो चुका है। अगर सब्जी के हवाले से बात की जाए तो सब्जी में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत जो है आज जो है 20 से 30% इजाफा देखने में आ रहा है। अगर आज मैं सब्जी के रेट के हवाले से बात करूं तो जो अदरक है वो 580 रुपये में फरोख्त हो रही है फी किलो के हिसाब से। इसी तरह जो लहसन है वो 350 रुपये और मटर जो है वो 250 रुपये में फरोख्त हो रहा है। और शहरियों का कहना है अगर हुकूमत जो है वो 20 से 30% इजाफा करती है रेट में तो इसी तरह मुनाफा और दुकानदार हैं वो भी सरगर्म हो जाते हैं। वो
वो 30 से 40% जो है मुनाफा रख कर वो जो है फरोख्त करते हैं सब्जी को। गुजरात में की बात की जाए तो गुजरात में जो प्राइम स्टेट कमेटियां हैं वो भी गैर मौसर हो चुकी हैं। शहरियों का जिली हुकूमत से मुतालबा है कि इन मुनाफा और दुकानदारों के खिलाफ एक्शन ले ताकि जो गरीब आवाम है उसको रिलीफ मिल सके। और हुकूमत के हवाले से उनका कहना था कि हुकूमत भी रेट ऐसे तय करे कि जो गरीब आवाम जिसकी पहुंच में सब्जियां हों। और चकवात में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। सब्जी, फल, गोश्त, दालें, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी है। आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। आवाम महंगाई से परेशान है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फैसल अवान। जी बिल्कुल, चकवाल में भी शाय खुर्दनोश, चीनी, आटा व दीगर जो चीज़ें हैं वो उनकी कीमतों को पर लग गए हैं और इस वक्त आम आदमी जो है शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। सब्ज़ी की बात करें तो कोई सब्ज़ी भी 160-170 रुपये से कम में जो है वो नहीं मिल रही और इसी तरह चीनी है, आटा है, इनकी कीमतों में भी बेइंतहा इजाफा देखने में आ रहा है। दालें हैं, उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। सब्ज़ी, फ्रूट है, उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं उनमें भी बेइंतहा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना दोबर हो चुका है और आम आदमी जो पहले ही महंगाई की बदौलत शदीद तरीन मसाइल का शिकार था उसके मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। अवामी हल्कों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई की लहर जो है इसको काबू किया जाए और इस पर आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। जी, महंगाई का तूफान हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू होता जा रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शेखुपुरा इंतजामिया के नाकिस हिकमत अमली सब्जियों और फलों की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ। जी बिल्कुल, एक वक्त था जब वाफिर मिकदार में अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं वो अपने घरों में जो है वो ख़रीद कर ले जाया करते थे, लेकिन ये जो बात है अब वो माजी का जो है वो हिस्सा बन चुकी है। चंद माह के दौरान अशिया खुर्दनोश की जो कीमतों में, जिनमें चीनी है, आटा, दाल और ख़ुसूसन जो सब्ज़ियाँ हैं इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के बाइस जो शहरी हैं वो उनकी चीखें निकल चुकी हैं। इस हवाले से जो बढ़ती हुई महंगाई के बारे में हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल भी रहा है तो वो ज़िली इंतज़ामिया की नाकिस हिकमत अमली और लापरवाही के बाइस वो रिलीफ आवाम तक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं पहुँच पा रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो मार्केट्स में जो है वो कार्रवाई करते जो है वो दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से जो दुकानदार हजरात हैं वो जो है वो सरकारी निर्खनामों से ज़ायद रेट पर जो है वो चीज़ें जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। तमाम शहरियों ने जो डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा है उससे मुतालबा किया है कि वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको ख़ुद जो है वो निगरानी करे ताकि हुकूमत की जानिब से जो आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पहुँच सके। जी, और साहिवाल में महंगाई के रुझान में इजाफा होने लगा है। बेशतर आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद रफ़ीक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। जैसा कि पूरे मुल्क की तरह साहिवाल में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, इसी तरह से सब्ज़ियों की कीमत में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिससे ख़रीदने वालों की क़ुव्वत इस्तेदाद ख़रीदारी में बहुत ज़्यादा कमी आई है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सब्ज़ियों का रेट है वो टमाटर 120 से 100 रुपये किलो तक, अदरक 600 रुपये किलो तक, और इसी तरह से जो लहसुन है वो 200 रुपये, मटर है वो भी 200 रुपये, और मिर्च है, हरी मिर्च जो है वो 100 से 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। और एक और बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम मसला है कि जो सरकारी रेट दिया जाता है उस रेट में और यहाँ पर बेचने वाले फड़ी वालों के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से ख़रीदने वालों और बेचने वालों में भी तू तकरार जारी रहती है। उन बेचने वालों को यह कहना है कि सरकार हमसे रब्ता करके ये रेट नहीं बनाती, वो अपनी मर्ज़ी से ये रेट बना के लगा देती है, मगर वो ये नहीं देखती कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद क्या है, हमने पीछे से कितने से ख़रीदा हुआ है। मगर जो ख़रीदने वाले हैं उनका ये कहना है कि सरकार को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि अगर वो सरकारी रेट लगाते हैं तो सरकारी रेट पर इन बेचने वालों को पाबंद किया जाए कि वो उसी रेट पर बेचें, जिससे हमारी क़ुव्वत ख़रीद में भी इजाफा हो और इनको भी फ़ायदा हो। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर, आम दुकानों पर घी की और ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। जी, नौशहरा वर्का में यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से चीनी और दाल की कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई के मारे शहरी सरापा एहतजाज हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद। जी, नौशहरा वर्का में और चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे गरीब और मजदूर तबका काफ़ी परेशान नजर आता है। महंगाई माफिया की तरफ से दालों की कीमतों में 15 से 20% इजाफा कर दिया गया है,
जबकि नौशहरा विरका का अकलौता यूटिलिटी स्टोर भी माफिया की तरफ से बंद करवा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस परेशानी के हवाले से। इन हालात में जो कोरोना की वजह से जो आए हैं, इन हालात में तो पहले ही आम शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, ऊपर से ये महंगाई का जिन जो है बेकाबू हुआ है, और जो आटा और चीनी माफिया है इन्होंने भी सर उठा लिया है। तो अब जो चीनी 70 रुपये में मिलती थी अब वो 100 रुपये में भी दस्तयाब नहीं है, और आटा की बात की जाए तो आटा जो है सरकारी रेट पे कहीं पे भी दस्तयाब नहीं है। और यहाँ पे जो एक यूटिलिटी स्टोर था वो भी इसी माफिया ने उसको बंद करवा दिया है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफा मिल सके। और मेरी आला हुकाम से गुजारिश है, अपील है कि इसका सख्त नोटिस लें और जल्द से जल्द आम शहरी की रिलीफ के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करें। जैसा कि आपने शहरी की बात को सुना, शहरी का कहना था कि हम महंगाई माफिया से काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने अल्लाह हुकाम से अपील की है कि माफिया खिलाफ कार्रवाई की जाए और गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं जो शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अब आपको बताते हैं कि खूबसूरती और झीलों के हवाले से मशहूर वादी थरोड़ की सड़कें खस्ता हाल होने की वजह से मुकामी शहरियों के साथ साथ सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जहां मरीजों को अस्पताल ले जाने पर अक्सर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं वादी मौजूद हूँ और वादी थरोड़ सयाहत के हवाले से काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर कंडूल झील, खापेरू झील और दीगर जो झीलें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इंतजामात ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर सड़क का स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन सड़क काफ़ी खस्ता हाल है, जिसकी वजह से न सिर्फ सयाहों को बल्कि मुकामी लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि यहाँ पर 45,000 आबादी है तकरीबन, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिस्पेंसरी है, तो जितने भी यहाँ पर मरीज़ होते हैं उनको अस्पताल ले जाने में भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। इस वक्त हमारे साथ मुकामी शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और सबसे बड़े हमारे मसाइल ये रोड का है, आप लोगों ने खुद उसको देखा है। ठेकेदार ने तमाम मशीनरी यहाँ इकट्ठा किया है लेकिन अमली काम नहीं करते हैं। हुकूमत ने उनको पैसा भी दिया है और इंतज़ामी वजह से कोई उनका रास्ता है, कोई चीज़ है, लेकिन काम अमली नहीं करते। उसको कम से कम 4 साल हो गया। बाकी आप लोगों ने खुद देखा है हमारे ये रोड के ये हालात हैं। होम पर इतनी तकलीफ है, जब एक लेडीज़ बीमार हो जाते हैं वो यहाँ से कालाम तक जाते हैं, कालाम तक जाने तक वो रास्ते में फौत हो जाते हैं। ये जन्नत नज़ीर अल्लाह पाक ने हमको दिया है, तो बदकिस्मती ये है इंतज़ामिया हम पर तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए ये हमारे कवलाम से लेकर कुमरार तक भी रोड हुआ है 35 किलोमीटर, उस पर भी अमल अब तक नहीं हुआ है। इसलिए हमारे आपको अपील है, आप हमारे जो पैगाम उनको हुकूमत को पहुंचाना चाहेंगे। बाकी ये टेलीनार के हालात आपने देखा है, 4-5 दिन होगा बिल्कुल काम नहीं करते हैं, एक दिन करते हैं, हफ्ता काम नहीं करते हैं। उस पर भी आज इतला बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात है, निजी जो यहाँ पर कंपनियाँ हैं मोबाइल की, तो वो भी यहाँ पर मुश्किलात जो है उनका पेश आ रही है। तो बहुत सारी मुश्किलात है, अगर यहाँ पर तवज्जो दी जाए तो ये इलाका भी सयाहत के हवाले से काफ़ी मशहूर है। तो टूरिज़म के साथ साथ यहाँ की जो मुकामी लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा और सयाहों को इस नज़ीर वादी को देखने के लिए भी आसानी होगी। जी, सयाहती सीज़न ख़त्म होने के करीब है और सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे दिलशाद हादी। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का सीज़न है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो सयाहती मकामात है वहाँ पर सयाहों की बड़ी तादाद अभी मौजूद है और मज़ीद भी जो मुल्की सयाह हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करते हैं यहाँ के सयाहती मकामात की तो दिवसाई में बहुत ज़्यादा सयाह इस वक्त मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर शंगिला समेत जो दीगर सयाहती मकामात है वहाँ पर भी सयाहों की काफ़ी रश जो है वो मौजूद है। इस साल यहाँ पर जो सयाह है वो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा मुतवक्को थे, बहुत ज़्यादा सयाह यहाँ पर आने थे, लेकिन एंड सीज़न के टाइम पर यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से जो सयाहती मकामात है वो मुकम्मल बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सियाहत से वाबस्ता अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहा। यहाँ पर सयाहत जो है वो बिल्कुल मुतासिर हुआ, लेकिन सीज़न के आखिर में यहाँ पर जो सयाहती मकामात थे वो सयाहों के लिए खोल दिए गए और यहाँ पर जो मुल्की सयाह हैं उनकी बड़ी तादाद तो पहुँच गई, लेकिन यहाँ पर जो